यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड इट्स ट्रीटमेंट। ये बहुत मोस्ट कॉमन डिजॉर्डर है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, जिसमें बहुत सारे लोग इसमें परेशान होते हैं और इसमें डिजॉर्डर मिलते हैं। जैसे होता क्या है, जैसे देखिए यह है यूरिनरी किडनी और दो किडनी वन पेयर होते हैं, यह यूरेटर है, दो वन पेयर यूरेटर होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। किडनी से यूरिन बनता है, यूरेटर से यहाँ से मूव करते हुए ब्लैडर में आता है, अब ब्लैडर में स्टोर रहता है, उसका फिर यूरेथ्रा से बाहर पास करता है। ये पूरा का पूरा हो गया आपका रिनल सिस्टम होते हैं। ये पूरा रिनल सिस्टम को जब दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये इसके ऊपर वाला को बोलते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, और इसको बोलते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। तो इसमें जो है ना आपको सबसे ज्यादा इन्फेक्शन जो है ना लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में होते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सफर रहते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट दो पार्ट में होता है, अपर एंड लोअर। अब यहाँ बात करते हैं इन्फेक्शन के बारे में। इसमें कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं और क्या डेवलप हो जाता है, देखिए। तो इसमें जो होता है ना, इस पूरे इसमें जो बोले हैं आपको, सबसे पहला जो आता है आपको वह है इस्चेरिचिया कोलाई। इस्चेरिचिया कोलाई जो होता है ना, ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है, जो कि कोलोन में रहता है बैक्टीरिया ये। और उसके बाद यह कोलोन के बाद यह एनस के माध्यम से, एनस के रास्ते से होते हुए, वो फिकल मटेरियल की वजह से वह यूरेथ्रा के माध्यम से जो ना ये चले आते हैं ऊपर। यानी कि यह यूरेथ्रा के इर्द गिर्द वह बैक्टीरिया रहते हैं, तो फिकल के पास करता है बैक्टीरिया वो, और इसी के इर्द गिर्द बैक्टीरिया रहता है वो। और यह बैक्टीरिया जो होता है यहाँ से धीरे धीरे एसेंड करके पहुंच जाता है कहाँ पे, ब्लैडर में, फिर एसेंड करके पहुंच जाता है यूरेटर में, फिर पहुंच जाता है किडनी में। रिफ्लक्स प्रोसेस के कारण, जैसे एक होता है ब्लैडर रिफ्लक्स, तो ब्लैडर रिफ्लक्स हुआ तो यूरेथ्रा से प्लस हो जाएगा, यहाँ पे फिर चल जाएंगे, है ना। एक होता है आपको फिर यूरेटिक रिफ्लक्स, तो यूरेटिक रिफ्लक्स में फिर क्या होता है, यहाँ से इन्फेक्शन यहाँ चले जाते हैं। तो ये जो होता है ना, ये मोस्ट कॉमन कैसा होता है, कम पानी पीने से होते हैं या हाइजीन मेंटेन नहीं रखने से ज्यादा होता है ऐसा, कि इन्फेक्शन नीचे से नीचे ऊपर जाता है यहाँ पे। जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन, इसको ई कोलाई इन्फेक्शन या इसको बी कोलाई भी बोलते हैं। बी कोलाई मतलब होता है बेसिलस कोलाई बोलते हैं। चलो आगे बात करते हैं। दूसरा होता है आपको क्लेब्सियल्ला का इन्फेक्शन। क्लेब्सियल्ला भी स्टूल में रहता है, वो भी इसी के माध्यम से इसके इसी तरह से एसेंड करता है। तीसरा नंबर पे आता है आपको प्रोटियस का इन्फेक्शन। प्रोटियस भी इसी ढंग से आपको स्टूल में रहता है, यहाँ से पास चले जाते हैं ऊपर में। अगला होता है स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन। स्यूडोमोनास भी जो होते हैं वो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ये सारे के साथ जो बोले हैं, इस्चेरिचिया कोलाई, क्लेब्सियल्ला, प्रोटियस और स्यूडोमोनास, ये सारे बैक्टीरिया रॉड से बैक्टीरिया होते हैं और सबको हम बी कोलाई बोलते हैं। उसमें से स्पेशली एक इस्चेरिचिया कोलाई जो है ना, जिसको हम ई कोलाई शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, है ना। तो यह बैक्टीरिया यहाँ से जो होता है ना, ये यहाँ से एशियन करके पहुंच जाते हैं। आपको सबसे ज्यादा यह बैक्टीरिया आपको यूरेथ्रा में करता है, ब्लैडर में करता है, उससे कम यूरेटर में, उससे कम आपको किडनी में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। यह हो गया आपको बीकोलाई बैक्टीरिया, जो चारों का बता दिया आपको। इसके बाद जो होता है ना, इसमें आता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जब इसमें इन्फेक्शन करता है तो पस प्रोड्यूस करता है। तो वो कहाँ से आते हैं, वो ब्लड के माध्यम से आ सकते हैं, या यहाँ से भी सेंड कर सकते हैं, या फिर कभी कभी कैथेटर वगैरह लगाने से हो सकता है। उसकी वजह से स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया वो अंदर चले जाते हैं। कैसे, कैथेटर के माध्यम से हुआ या ब्लड के माध्यम से वो बैक्टीरिया चलाता है। तो उससे जब भी होता है तो पस बनता है, किडनी में बनेगा पस, या यूरेटर बनता है, ब्लैडर बनते हैं, है ना। वो तो खतरनाक बैक्टीरिया है वो। तो यह हो गया आपको क्या, बैक्टीरिया के बारे में। ये सभी इन्फेक्शन ये प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट में। नंबर 2, अच्छा बैक्टीरिया कैसे आप बता दिए आपको हम, कि कम पानी पीने के कारण, हाइजीन मेंटेन रहने के कारण जो होते हैं ना, यूरेथ्रा के कारण आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ चले जाते हैं इन्फेक्शन हुआ। नंबर 2 पे होता है वायरस। वायरस जो रेयर वायरस होता है, रेयर में वायरस प्रोड्यूस करते हैं इसमें, और उसमें एडिनो वायरस प्रोड्यूस करते हैं, एडिनो वायरस, है ना। वो आपको चार्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एडिनो वायरस का इन्फेक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होता है, ये ब्लैडर में होता है आपको। तब थर्ड नंबर पे कैंडिडा अल्बिकेंस फंगस होता है। तो कैंडिडा अल्बिकेंस का जो इन्फेक्शन होता है वो ब्लैडर में भी हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, और
किडनी में भी हो सकता है कैंडिडा अल्बिकेंस का इन्फेक्शन। और लास्ट में आता है पैरासाइट। पैरासाइट में जो होता है शिस्टोसोम हेमाटोबियम, जिसको ब्लड फ्लूक बोलते हैं, जिसका इन्फेक्शन ब्लैडर में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पर कि वहाँ पर ब्लैडर में उसके इन्फेक्शन के कारण जो है ब्लड जो होता है ब्लड पास करते हैं यूरिन के माध्यम से। तो ये सब जो है ना आपको क्या हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कॉज था। जैसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन क्या होते हैं, बी कोलाई बैक्टीरिया। बी कोलाई में कौन सबसे ज्यादा होता है, ई कोलाई होता है। तो बी कोलाई में 4 बैक्टीरिया बोले थे ना, उसमें सबसे मोस्ट कॉमन क्या होता है, ई कोलाई होता है। आप देखिए इसमें जो होता है ना, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ना, वह एसिड, ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो बोले हैं, ई कोलाई, एसिडिया कोलाई बोलते हैं, यह एसिडिक केमिकल रिलीज करता है। तो जब ई कोलाई का इन्फेक्शन होता है ना पेशेंट में, तब यूरिन यूरिन करते समय बर्निंग सेंसेशन होता है, और प्लस वहाँ पे आपको थोड़ा दर्द जैसा फीलिंग होता है। कब, जो ई कोलाई का इन्फेक्शन होता है। तो बाकी जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो बर्निंग नहीं होता, पेन होता है वहाँ पे, या यूरिन में स्मेल होता है वहाँ पे, है ना। तो कुछ सिम्टम देते, इसीलिए ना अगर बर्निंग अगर हो तब वह ई कोलाई के प्रॉब्लम है। अगर नहीं है बर्निंग उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो वो आपको दूसरा बैक्टीरिया का प्रॉब्लम होगा। इसीलिए जो होता है ना आपको, ये डिपेंड करता है कि कौन से एजेंट होते हैं। तो इसकी वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, यूरिन में स्मेल हो सकता है, लोअर एब्डोमेन पेन हो सकता है ना। ये सब तो हो गया आपको। सबसे मोस्ट कॉमन क्या होता है कि ब्लैडर में जो इन्फ्लामेशन जो होता है, इसमें ब्लैडर में तो यूरिन का फ्रीक्वेंसी बहुत होता है, अर्जिंग बहुत ज़्यादा होता है, तुरंत पेशाब पेशाब फीलिंग होता है, और यूरिन इनकंटिनेंस हो जाता है, पेशाब बर्दाश्त होता नहीं है ना। इनकंटिनेंस यूरिन होना, बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी बहुत होना वहाँ पे, ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। यूरिन में स्मेल भी होता है, वहाँ फ्रोथ भी डेवलप होते हैं। ये कॉमन डिजॉर्डर होते हैं ना। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये सब डिजॉर्डर मिलेंगे आपको, यूरिन से रिलेटेड जितने भी होंगे आपको वह प्रॉब्लम मिलते हैं आपको, है ना। इसके बाद एपेटाइट की कमी हो जाती है पेशेंट में। किसी किसी पेशेंट में बी कोलाई के कारण जो होते हैं ना, उसमें आपको क्या होते हैं, आपको हेडेक होता है, वर्टिगो होता है, उसमें वीकनेस होता है, पल्स रेट हाई हो जाते हैं, बीपी लो हो जाते हैं, पाम एंड सोल से स्वेटिंग होता है, पाम एंड सोल बर्निंग होता है, मसल्स पेन होते हैं। तो ये सब कुछ अदर तरह के सिम्टम मिलते हैं। और जैसे ब्लड फ्लू बोले, सिस्टोसोमिया बोले थे आपको ना, कि यूरिन जब आरबीसी पास करते हैं इसका उसका कलर रेड थोड़ा हो जाता है। तो इस सारे के सारे प्रॉब्लम यूटीआई के कारण डेवलप होते हैं बॉडी में, है ना। अब बात करते हैं कि इसमें पता कैसे लगाएं इसके लिए। देखिए, तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें, नंबर 1 पे जांच करते हैं हम लोग, कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ यूरिन, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट जांच होता है। तो इसी में आपको जो है ना रिपोर्ट में आता है कि जैसे इस्चीरिचिया कोलाई है इसमें, या अगर पता है देखो कहीं कहीं पे ई कोलाई की रिपोर्ट देता है और कहीं कहीं बी कोलाई की रिपोर्ट देता है। तो बी कोलाई में क्या होता है ना कि चारों बैक्टीरिया आ जाता है, और इस्चीरिचिया कोलाई में स्पेशल, क्योंकि चारों में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन जो है ना इस्चीरिचिया कोलाई से होता है ना। तो रिपोर्ट में आपको लिखा रहेगा आपको। और ये तो हो गया आपको कल्चर में, तो बैक्टीरिया का रिपोर्ट मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं हमको कि दूसरा क्या होगा, तो आरईएफ यूरिन कराते हैं, है ना। दूसरा जांच कराते हैं रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ आरईएफ यूरिन। तो इसमें जो है ना आपको रिपोर्ट में आपको जो है ना, जिससे आपको कलर का चेंज हो सकता है, इससे पैरासाइट मिल जाएंगे, इसमें आपको कलर चेंज मिलेगा, आपको स्पेसिफिक एबिलिटी बढ़ा हुआ मिल सकता है। इसके बाद इसमें आपको पैरासाइट मिलेगा, इसमें फंगस का रिपोर्ट, फंगस इसमें फाइंडिंग होते हैं। तो आरईएफ से पता लग जाएगा कि फंगस पैरासाइट का फाइंडिंग से मिलेगा आपको। अब देखिए इतना होने के बाद हम लोग क्या करता है, अब सीबीसी का रिपोर्ट करा कर देख सकते हो इसमें कि टीएलसी कराएंगे तो आपको बढ़ावा मिल सकता है, डीएलसी कराएंगे तो अगर देखें डीएलसी में क्या होता है, अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो न्यूट्रोफिल बढ़ेगा, वायरस का इन्फेक्शन होगा लिम्फोसाइट बढ़ेगा, फंगस का इन्फेक्शन होगा इस्नोफिल बढ़ेगा, पैरासाइट का इन्फेक्शन होगा तो मोनोसाइट बढ़ेगा। तो जिससे पता लग जाता है किस टाइप के इन्फेक्शन हुए हैं, है ना, डीएलसी से पता लग जाता है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट पे। हम लोग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, सबसे पहला तो काम करना चाहिए, जब भी कोई पेशेंट यूरिनरी ट्रैक्ट का हो
हाइजीन मेंटेन पहले ज़रूरत होता है। उसके बाद प्रॉपर वाटर इनटेक कराते हैं पेशेंट को, है। डाइट मेंटेन ज़रूरी है, इम्यूनिटी मेंटेन ज़रूरत है, इम्यूनिटी बूस्टअप करते हैं। तो ये सब जो है ना पहला बहुत ज़रूरत होता है, हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरत होता है। इसके बाद ट्रीटमेंट देखिए, अगर बाय द वे बैक्टीरिया का प्रॉब्लम है, बी कोलाई बैक्टीरिया अगर आ रहा है, पता चल गया कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो क्या दवाई चलाते हैं? उसमें हम लोग फेरम फॉस थूजा यूज़ करते हैं ना, या फिर स्टेफाइलोकोक्सिनम है, नोसोग्रोपिल की दवा दे देते हैं हम लोग। अगर भाई वायरस अगर सपोज वायरस का इन्फेक्शन होगा वहाँ पे, तो फिर लोग कॉस्टिकम देते हैं, इन्फ्लुएंजा यूज़ करते हैं। अगर पैरासाइट का इन्फेक्शन अगर वहाँ पे, तो सीना देते हैं, क्रियोजोटम देते हैं, चाइना देते हैं। अगर भाई तो वहाँ पे फंगस का अटैक है सपोज है, तो वहाँ पे बोरेक्स देते हैं, पेट्रोलियम यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब होता है जैसा इन्फेक्शन होता है ना, उसके अनुसार मेडिसिन देते हैं। ऐसा नहीं कि फिक्स नहीं है कि एक ही तरह का मेडिसिन यूज़ करते हैं। अलग-अलग ग्रुप का, क्योंकि इसीलिए अच्छा, उसके बाद उसको कंप्लीटली ठीक करने के लिए भी पावर चेंज करना पड़ता है इसमें। इसीलिए अगर अगर इसमें कोई तरह का कंडीशन डेवलप हो रहा हो, बहुत सारे पेशेंट में लंबे समय तक इन्फेक्शन होते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, तो आप हमें रिपोर्ट करा कर के और आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं 9431439696 पर। अब ये मोबाइल नंबर है, आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, रिपोर्ट भी दिखा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देखते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।